हेलो, दिस इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग इग्नाइटेड माइंड्स यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हमने एक वीडियो में जेके पीएसआई के 2022 में आए हुए क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर रहे थे यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल की इससे प्रीवियस वीडियो में। आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू। ओके। और आपको देखिए, इसको हम पीएसआई का जो सिलेबस है उससे आने से पहले पहले हम इन क्वेश्चंस को पूरा कर लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया रहे, जनरल आइडिया, कि जेके एसएसबी के जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स या फिर जो भी एसआई के पेपर में पिछली बार जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन या अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो भी बने थे वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपको एक जनरल आइडिया हो जाए। तो आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूलर ऑफ रजौरी किंगडम? रजौरी किंगडम या फिर रजौरी के पहले जो किंग थे वो कौन थे? ऑप्शन आर सुल्तान मकसूद, संग्राम पॉल, ठीक है, राजा पृथ्वी पॉल एंड बाहू पॉल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राजा पृथ्वी पॉल वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर किंगडम। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु अमंग द विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट वाज बिल्ड बाय जनरल जोरावर सिंह द फेमस डोगरा जनरल? यानी कि जो फेमस डोगरा जनरल थे जनरल जोरावर सिंह, उनके द्वारा कौन सा फोर्ट यहाँ पे बनाया गया है? देवलगढ़ फोर्ट, पित्तौड़ फोर्ट, बंसोड़गढ़ या फिर भीमगढ़? तो भीमगढ़ इज द राइट आंसर। भीमगढ़ फोर्ट जो था वो आपका किसने बनवाया था? आपका डोगरा जनरल जो थे जोरावर सिंह, उनके द्वारा बनवाया गया था। हु वाज द कश्मीर हु वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग मुगल रूल इन 1663? तो ये बहुत बार एग्जाम्स, दो आई थिंक 2 या 3 बार एग्जाम्स में, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर है इस्लाम खान। कौन थे? आपके गवर्नर थे 1663 में मुगल रूल में आपके कश्मीर में। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं हम। होकेरा रामसर साइट इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? होकेरा जो रामसर साइट है वो आपको बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपकी जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू, बडगाम? तो ना तो ये बडगाम है, ना जम्मू है, ना अनंतनाग है, इट इज़ इन श्रीनगर। ये कहाँ पे? श्रीनगर में है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवन टेरेस गार्डन लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ जबरवन माउंटेन? जबरवन माउंटेन रेंज जो है वो आपकी कश्मीर में है, ठीक है। तो इस माउंटेन रेंज के टॉप पे कौन सा ऐसा 7 टेरेस गार्डन है जो लोकेटेड है वहाँ पे? कहाँ पे? जबरवन माउंटेन रेंज के टॉप पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड फोर्ट नहीं, ये तो दिल्ली में है सर। परी महल, लाल बाग या लोधी गार्डन? तो इट इज़ परी महल। परी महल क्या है आपका? 7 टेरेस गार्डन है जो कहाँ पे है? टॉप ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज में आपका है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। डैश इज द इंटेंसिव सॉरी डैश इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज 40 डेज इंटेंसिव हार्श विंटर? 40 डेज की जो इंटेंसिव हार्श विंटर है, यानी कि बहुत कड़क जो ठंड पड़ती है 40 दिनों की, उसको कश्मीर में क्या कहा जाता है? चिल्ले कलान, चिल्ले खरूट, चिल्ले बच्चा, चिल्ले माजी? एंड इट राइट आंसर इज चिल्ले कलान। तो मैं आपको बता दूँ, चिल्ले कलान जो है वो 40 डेज होता है, चिल्ले खरूट इट इज़ ऑफ 20 डेज एंड चिल्ले बच्चा इट इज़ ऑफ 10 डेज। 10 डेज। तो ये 3 अलग अलग तरीके की जो ठंड है यहाँ पे होती, तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से है। चिल्ले कलन, कलन आपका 40 डेज, खरूट 20 डेज एंड 10 आपका चिल्ले बच्चा इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेबी कोल्ड। ओके, तो यहाँ पे है डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग? यानी कि बसोली आर्ट पेंटिंग कहाँ से शुरू हुआ? बारामूला, श्रीनगर, कठुआ या बडगाम? तो कठुआ विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? गंगा की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी वो कौन सी है? यमुना, रामगंगा, अलकनंदा या महानंदा? यमुना विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री? रामबाग सिल्क फैक्ट्री के फाउंडर कौन है? गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह या रंजीत सिंह? तो प्रताप सिंह विल बी द राइट आंसर है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन को आंसर को मार्क कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, देन आप आंसर को सुन सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिनोन पॉइंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिनोन पॉइंट इज नोन बाय द नेम ऑफ जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर? जॉन कीट ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? नंद ऋषि को नो, दीनानाथ नदीम को नो, गुलाम अहमद मंजूर नो, रसूल मीर को बोला जाता है जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनेशन इज द बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप कहाँ पे है? सोनमर्ग, पंपोर, गुलमार्ग या सनासर? तो सोनमर्ग इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ राजा अमर सिंह लोकेटेड इन जम्मू? राजा अमर सिंह जी का जो रेजिडेंशियल पैलेस है वो कहाँ पे है जम्मू में? बाहू फोर्ट, अखनूर फोर्ट, अमर महल या फिर गोलघर? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? अमर महल विल बी द राइट आंसर। अमर महल आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है किसका? अमर सिंह जी का। ओके, अमर सिंह जी कौन थे? ही वॉज द फादर ऑफ हरि सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं। डैश इज द फॉर्म ऑफ थिएटर डांस परफॉर्म्ड इन जम्मू? कौन सा ऐसा थिएटर डांस है जो जम्मू में परफॉर्म करा जाता है? दैट इज बांड पाथर। बांड पाथर क्या है आपका? थिएटर डांस है जो जम्मू में करा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नैन चुक वॉज द फेमस
फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो मैं बता दूं या आप इसका आंसर खुद से बताएंगे? तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में खुद से बताएंगे। ठीक है, नैनसुख जो है वो आपके किस किस स्टाइल की पेंटिंग के पेंटर थे? बसोली आर्ट पेंटिंग, जसरोटा, मैसूर या मंकोट पेंटिंग। से बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ डोगरी? फादर ऑफ डोगरी किसको बोला जाता है? दीनू भाई पंत को बोला जाता है, रामनाथ शास्त्री को बोला जाता है, दीनबंधु शर्मा को, या पद्म सचदेव? तो रामनाथ शास्त्री इज द राइट आंसर है। रामनाथ शास्त्री जी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ डोगरी। ओके। मेला बाहू फोर्ट इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मेला बाहू फोर्ट कहाँ पे मनाया जाता है? तो मेला बाहू फोर्ट, तो बाहू फोर्ट जहाँ पे वहीं पे मेला बाहू फोर्ट होगा। तो मेला बाहू फोर्ट आपका जम्मू में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सीलिंग बाय फिटिंग स्मॉल पीस ऑफ वुड प्रेफरेबल वॉलनट और देवदार वुड टुगेदर इन अ ज्योमेट्रिकल पैटर्न इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं? इसको कदाकारी, कतमबंद, नामदास या गबास? तो देखो यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को देखें, इसको बोलते हैं क्या? खत्मबंद। खत्मबंद बोलते हैं या कदाकारी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खत्मबंद, इसको बोला जाता है खत्मबंद। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आप। क्रो डांस, क्रो डांस आपका कहाँ पे करा जाता है? क्रो डांस इज परफॉर्म्ड इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर, लद्दाख या नन? इट इज़ परफॉर्म्ड इन जम्मू रीजन। ये कहाँ पे परफॉर्म करा जाता है? जम्मू रीजन में। ये कहाँ पे परफॉर्म करा जाता है? जम्मू रीजन में परफॉर्म करा जाता है क्रो डांस। ओके, आप देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द बिल्डर ऑफ सन टेम्पल? मार्तन सन टेम्पल के बिल्डर कौन है? हु इज द बिल्डर ऑफ मार्तन सन टेम्पल? तो यहाँ पे देखेंगे बाहुदेव, ललितादित्य मुक्तापिड़ा। यस, ललितादित्य मुक्तापिड़ा इज द राइट आंसर। और इन्होंने बनाया था क्या? द मार्तन सन टेम्पल। कहाँ पे है सर? ये अनंतनाग में है सर। अनंतनाग में कहाँ पे है सर? ये मार्तन करेवा में है सर। ओके। आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर द रिवर झेलम फ्लोज इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक? कौन सी लेक में फ्लो करती है? शेषनाग लेक, अंचार लेक, मानसबल लेक या फिर वुलर लेक? क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर? यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वुलर लेक। क्या रहेगा? वुलर लेक। वुलर लेक विद द राइट आंसर। श्रीनगर से निकलते हैं जो आपकी ये झेलम रिवर है, कौन सी लेक में फ्लो करती है? दैट इज वुलर लेक। रिवर तवी इन जम्मू एंड कश्मीर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्प्रिंग? जो रिवर तवी है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तवी का मैं आपको जो संस्कृत नेम है वो क्या है? सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री इसका संस्कृत नेम है। तो ये कहाँ से निकलती है? खून खून स्प्रिंग नो, नगरी पोरोल नो, कैलाश कुंड स्प्रिंग से ये आपकी निकल के आती है। वेरीनाग स्प्रिंग इसका आंसर नहीं है। वेरीनाग स्प्रिंग से आपका झेलम रिवर निकल के आती है। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा कैलाश कुंड। ठीक है, कैलाश कुंड स्प्रिंग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज हरमुख गंगा? किस लेक को बोला जाता है? हरमुख गंगा। हरमुख गंगा किसको बोला जाता है? गंगावल लेक इज नोन एज हरमुख गंगा। मानसरोवर लेक अलग है, मानसबल भी अलग है, पेंगोंग भी आपकी लद्दाख में है, तो गंगावल लेक को बोला जाता है हरमुख गंगा। व्हाट इज द यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है? एशियाटिक लाइन, स्नो लेपर्ड, हंगुल या फिर अफ्रीकन एलिफेंट? तो हंगुल विल बी द राइट आंसर। हंगुल क्या है आपका? हंगुल इज द यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मिडो ऑफ जीसस किसे कहा जाता है? मिडो ऑफ जीसस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे है गुलमर्ग। गुलमर्ग को हम बोलते हैं मिडो ऑफ फ्लावर्स। पत्नी टॉप क्या है आपका? एक पिकनिक स्पॉट है या फिर आप हिल स्टेशन है। सोनमर्ग को बोलते हैं मिडो ऑफ गोल्ड। एंड यूसमर्ग को क्या बोलते हैं आपका? मिडो ऑफ जीसस। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सर्व्स एज सब सलाल हाइडल प्रोजेक्ट? सलाल हाइडल प्रोजेक्ट को कौन सी रिवर सर्व करते हैं? यानी कि किसका पानी जो है वो सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट में जाता है? ओके, यहाँ पे झेलम आपकी कश्मीर की है, इंडस आपकी लेह में फ्लो करती है, सोन आपकी रिवर जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो चिनाब रिवर विल द राइट आंसर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज इन जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट? सूरज ताल आपकी मध्य प्रदेश में है, सॉरी इट इज़ इन आई थिंक उत्तराखंड। ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। साजताल इज ऑल्सो नोन इज नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। मानसा लेक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मानसा लेक आपकी जम्मू कश्मीर में है। ओके। सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट दुरुंग ग्लेशियर? दरंग दुरुंग ग्लेशियर से कौन सी रिवर आपकी निकल के आती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? दुरुंग ग्लेशियर से आपकी मरक्का रिवर जो है वो निकल के आती है। दैट विल बी आई थिंक राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। विच विच लेक इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपकी इंडिया की कौन सी है? दैट इज वुलर लेक। और वुलर लेक क्या है? इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी यही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। वेयर इज 7 स्टोरी बिल्डिंग दमदम कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल? मुगल्स ने 7 स्टोरी बिल्डिंग जो दमदम है वो कहाँ पे बिल्ड करी थी? तो ये आपकी तोसा मैदान में बिल्ड करी थी। किसने? मुगल्स ने। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास? पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो किस लैंड मास से बिलोंग करता है? तो इसका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो क्या है? अब यहाँ पे इक्वेटर
यहाँ पे 0 डिग्री पे इक्वेटर है। ओके, 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे हुआ करती थी आपकी गोंडवाना लैंड। ओके, कौन सी लैंड? गोंडवाना लैंड। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रिफ्ट करके वो जो लैंड मास था वो टकराया किससे? यूरेशियन प्लेट से, और फिर जो है पेनिसुलर इंडिया जो है क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है कौन? पेनिसुलर प्लेट्यू। ओके, फिर जब हम कभी जियोग्राफी की वीडियोस करेंगे तो उसमें कम्प्लीटली मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इंडिया की जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वो किसे बोला जाता है? सिहाद्रीज, काराकोरम, हिमालयास? नो, ये सब आपके आंसर नहीं है। अरावली इज द ओल्डेस्ट, अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। अरावली क्या है आपकी? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है किसकी? इंडिया की। ओके, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है ओल्ड फोल्ड, इन्हें बोला जाता है ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स ऑफ इंडिया आल्सो, ठीक है। हिमालयन तो यहाँ पे आपके क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे which is the highest green golf course in world at the altitude of 2650 meters and is the country's premier ski resort in winter। तो कहाँ पे आपका ये? गोरीमार्ग, पहलगाम, लद्दाख, बरसेन। कहाँ पे है ये? गोरीमार्ग। गोरीमार्ग इज नथिंग अनदर देन गुलमार्ग। गुलमार्ग का जो पुराना नाम क्या था? वो गोरीमार्ग था, ठीक है। Which of the following was built in 1962? A unique French Chateau style of architect by Dogra King and has now been converted into museum, जिसे अब म्यूजियम में बदल दिया गया। और फ्रेंच स्टाइल, मैं आपको बता दूं फ्रेंच स्टाइल कभी भी किसी डोगरा किंग के महल की बात आए तो वो एक ही महल होता है, वो है अमर महल। कौन सा? अमर महल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। रावी इज ए ट्रांसबाउंडरी रिवर विच फ्लोज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। ये आपका ड्रेन करता है 14,442 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, ठीक है। तो ये आपका भारत में कितनी लेंथ में है? ये आपका इट इज़ ऑफ 720 किलोमीटर लेंथ। ओके, अब बात करते हैं लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम विच जॉइंस आर दोमल मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद में कौन सी रिवर जॉइन करती है इन्हें? दैट इज नीलम रिवर। कौन सी रिवर जॉइन करती है? नीलम रिवर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। द रिवर इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम लोकेटेड इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन कश्मीर वैली। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पीर पंजाल एंड फॉर्म से वाटरफॉल एट अहरबल। तो ये कौन सी रिवर है? ये आपकी लिद्दर रिवर है। ये कौन सी रिवर है? लिद्दर रिवर। इट इज लिद्दर रिवर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज हर्ट लैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स। विंटर स्पोर्ट के हर्ट लैंड किसको कहा जाता है? गुलमर्ग को। गुलमर्ग में आपकी जो खेलो इंडिया गेम्स का पहला एडिशन है वो कहाँ पे हुआ था? गुलमर्ग में हुआ था। 2024 में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई हैं उसका जो थी मास्कॉट था वो क्या था? वो आपका स्नो लेपर्ड था। क्या था? स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन लेक बिटवीन सिंध एंड कश्मीर वैली। ये क्या है? एक हाइएस्ट माउंटेन लेक है, वो कहाँ पे है? सिंध वैली और कश्मीर वैली, कश्मीर के बीच में है। तो कौन सी ऐसी लेक है? ये आपने आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, आंसर इट इन कमेंट बॉक्स। ओके, रंजीत सागर डैम एट थीन विलेज, मेजर वाटर मेजर वाट मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन दिस रिवर। इस रिवर पे बना हुआ। तो कौन सी रिवर है वो? आपको यहाँ पे जो ओरिजिनल नेम है उसका रावी है। तो रावी का आपको अगर संस्कृत नेम पता है तो आप बता सकते हैं कि ईरावती इज ऑल्सो नेम ऑफ रावी रिवर सर। तो ईरावती विल बी द राइट आंसर सर, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई नंबर ऑफ कश्मीर इज सैफरॉन इज क्या है उसका? 635। ओके, 635 नंबर जियोग्राफिकल नंबर जो है वो कश्मीरी सैफरान को मिला था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897। तो स्वामी विवेकानंद जी ने फाउंड करा था किसको? रामकृष्ण मिशन जी को, मिशन को कब? 1897 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का फोक डांस कौन सा इनमें से? गोरमेरिया, काल भैया? यस, काल भैया इज द फोक डांस ऑफ राजस्थान। बिहू असम का है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो कौन सी है? कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके आई थिंक कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था। कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। ओके, व्हाट इज द टर्म फॉर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कितने टाइम के लिए रहता है आपका? इट इज़ फॉर 5 ईयर्स। इट इज़ फॉर 5 ईयर्स। who was the first recipient of Ramon Magsaysay Award for the Community Leadership in 1958? Okay, Arvind Kejriwal, Virendra Sevar Patek, आचार्य विनोबा भावे इज द राइटर्स। इन आचार्य विनोबा भावे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैक्से अवार्ड आपका दिया गया था। ओके, 1958 में।
ओके, इन विच ईयर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड फाउंडेड, ठीक है, कब फाउंड करी गई थी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड देयर आर टिल नो थ्री क्वेश्चंस जिन्हें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग खरीफ सीजन, खरीफ सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स आपकी उगाई जाती हैं इंडिया में। ओके, आपको बताना है खरीफ में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो वीट आपकी राबी क्रॉप है, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। पैडी, पैडी, पीज एंड मस्टर्ड, दीज आर ऑल्सो आपकी, मस्टर्ड जो है आपकी क्या है, मस्टर्ड आपकी क्या है, मस्टर्ड आपकी एक क्या है, राबी क्रॉप है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे राइस, लिनसीड एंड बार्ले, दीज आर आपकी खरीफ क्रॉप्स, ये आपकी क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं अभी हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग शंकर वर्मन रीच, शंकर वर्मन के टाइम पे कौन सी प्लेस थी जिसको कैपिटल बनाया गया था, नेवा, काकापुरा, परिहासपुरा, कुलगाम। तो परिहासपुरा वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शंकर वर्मन। शंकर वर्मन कौन थे आपके, ही वाज फ्रॉम उत्पला, उत्पला डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ओके, तो ये उत्पला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। परिहासपुरा को क्या बोला जाता है, और स्माइलिंग सिटी, इट इज ऑल्सो नेम नोन बाय द नेम ऑफ स्माइलिंग सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए PSI 2022 के हम ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं अभी। एंड हम आगे 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंप्यूटर सेक्शन और इंग्लिश पे लाने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी बहुत सारा कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। बाय।